ख़ास तौर पर अगर आप मुल्तान की, अर्बन मुल्तान की बात करें, अर्बन भावलपुर की बात करें, तो कल्चर, सकाफत, ज़बान, रहन सहन, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिस पे लोग निगोशिएट कर सकते हैं, डायलॉग कर सकते हैं। बहुत सारे हीरोज़ कॉमन है। ख्वाजा गुलाम फरीद को इधर भी रिस्पेक्ट तो किया। जो साउथ पंजाब की लैंग्वेज है सराइकी, इसके ऊपर कंसेंसस है कि इट माइट बी द स्वीटेस्ट लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। मैं खुद सराइकी स्पीकिंग हूँ, मुझे सराइकी खूबसूरत लगती है, लेकिन स्वीटेस्ट होना बहरहाल एक रिलेटिव चीज़ है। सराइकी बड़ी खूबसूरत लैंग्वेज है और सराइकी में बहुत शायर पैदा होता है। दुरुस्त है, बड़ी स्पेस है, बड़ा वैक्यूम है, बहुत शायर है वहाँ उधर। पर। मैंने एक दो मुशायरे करवाए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, तो आई वॉज पार्ट ऑफ दोज। तो बहुत शायर हैं और बड़े खूबसूरत शायर हैं। दुरुस्त है, अग्रीड। ये सेंट्रल पंजाब में शायरी उस लिहाज से नहीं हो रही। पता नहीं मैं सेंट्रल पंजाब के बारे में, लेकिन जो मंजरनामा है, कौमी मंजरनामा, ये जो कौमी धारा है, वहाँ पे तो हमें सेंट्रल पंजाब का ही शायद छाया हुआ नज़र आता है। मैंने एक रिसर्च की थी सोशल मीडिया की, जो टिकटॉक है उस पर बड़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन है साउथ पंजाब की। तो जो कल्चर उनका है या जो उनके नॉर्म्स हैं या जो दूसरी चीज़ें, वो टिकटॉक के ज़रिए बड़ी अच्छी रिफ्लेक्ट हो रही हैं। अगर सदर्न पंजाब सूबा बनता है तो कैपिटल भावलपुर को होना चाहिए कि मुल्तान को होना चाहिए? मुल्तान, इफ वी नीड टू गो विद वन, मुल्तान, लेकिन इशू सेटल नहीं होगा। लैंग्वेजेस भी एक जैसी हैं। पंजाबी के 6 लहजे हैं। पंजाबी क्लेम करते हैं, सराइकी नहीं मानते। सराइकी कहते हैं वी आर द मदर टंग, तो हमसे ही सारी चीज़ें बाद में लगती, दे हैव देयर ओन आर्गूमेंट। तो अगर आप इसको भी देख लें तो पंजाबी, सराइकी, पोठवारी या जितने भी इधर दूसरे लहजे, कोई फ़र्क नहीं है उसमें। एक चीज़ और अगर आप देखें ना, ये शरीका कल्चर जिस तरह से एग्जिस्ट करता है और बड़ी ताकतवर चीज़ है। अपर पंजाब के अंदर शरीका कल्चर बहुत ताकतवर चीज़ है, जो रूरल अपर पंजाब है सारा। अरे वो कल्चर, शरीका कल्चर उधर एग्जिस्ट नहीं करता। नंबर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, रिपब्लिक पॉलिसी से एक और पॉडकास्ट लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारे साथ एक सिविल सर्वेंट हैं जो साउथ पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, बुनियादी तौर पे राइटर हैं। साउथ पंजाब के सियासी, मुआशरती और जो दूसरे अमूर हैं उस पर गहरी निगाह रखते हैं। आज का प्रोग्राम हमारा साउथ पंजाब के बारे में है। हम कोशिश करेंगे कि जो साउथ पंजाब का कल्चर है, जो साउथ पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन है, जो साउथ पंजाब की पॉलिटिक्स है, और सबसे बढ़ के जो साउथ पंजाब का कल्चर है, उसको नाज़रीन के सामने पेश किया जा सके। तो आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ हैं नैयर मुस्तफ़ा साहब। जी नैयर, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक। ठीक ठाक हैं। क्वेश्चन पहला मैं आपसे ये करूँगा, क्या साउथ पंजाब पंजाब है? आपका पहला क्वेश्चन ही बड़ा लोडेड क्वेश्चन है। कई हवालों से इसको देखा जा सकता है। देखिए जी, अगर इसको अशराफिया के नुक्ता नज़र से देखा जाए तो अशराफिया तो हर जगह की एक होती है। तो नहीं, फिर अर्बन पंजाब की और सदर्न पंजाब की शराफियों में फ़र्क है। हाँ, लेकिन उनके मोटिव्स, इंटरेस्ट वो एक ही हो जाते हैं सबके। लेकिन अगर इसको आवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सबसे पहले तो कल्चरली देख लेते हैं हम इसको। पंजाब के अंदर, सेंट्रल पंजाब के अंदर, नॉर्थ पंजाब के अंदर रंजीत सिंह को हीरो देखा जाता है, क्योंकि द ओनली वन के जिसने यहाँ पे गवर्नमेंट स्टैब्लिश की, एक सिस्टम स्टैब्लिश किया। लेकिन साउदर्न पंजाब के अंदर रंजीत सिंह को एक विलन के तौर पर, एक दुश्मन के तौर पर देखा जाता है, जिसने वहाँ आकर चीज़ों को टॉपल नवाब किया। मुजफ्फर की वजह से? नवाब मुजफ्फर की ही वजह से नहीं। नवाब मुजफ्फर और रंजीत सिंह की तो एक लड़ाई हुई ना, और पब्लिक इसको नवाब मुजफ्फर के स्टैंड पॉइंट से नहीं देखती। पब्लिक इसको देखती है जो उन्होंने सफ़र किया, जो वहाँ पर अमवात हुई, जो खौफ फैला, उसकी वजह से। इसको हम इस तरीके से देखते हैं, अगर आप सदर्न पंजाब की डाइसेक्शन करें, सोशल, एथनिक, लिंग्विस्टिक डाइसेक्शन करें, तो 5 ग्रुप्स हैं बुनियादी तौर पे। रियासत जो भावलपुर है वो कल्चरली डिफरेंट है। जो दूसरे पार्ट्स हैं इसमें डेरा गाजी खान डिवीज़न और मुल्तान डिवीज़न, ये थोड़े से डिफरेंट हैं। बलोच हैं बहुत ज़्यादा, सराइकी बलोच है, फिर सराइकी स्पीकिंग है जो नॉन बलोच है, फिर सेटलर्स भी बहुत ज़्यादा है जो सेंट्रल पंजाब के जैसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट से वहाँ जाके आबाद हुए, कॉलोनी जहाँ पे उनको ज़मीनें अलाट हुई, दे हैव डिफरेंट कल्चर। फिर इंडिया से भी लोग माइग्रेट हो गए हैं बहुत ज़्यादा। मुल्तान शहर में देख लें, डीजी खान शहर में देख लें, तो ये 5 ग्रुप्स मुख्तलिफ कल्चर्स रखते हैं और वो पोलिटिकली, कल्चरली अभी भी अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखे हुए हैं। तो ये जो साउथ पंजाब का लफ्ज़ है, ये कब से इस्तेमाल होना शुरू हुआ? साउथ पंजाब का लफ्ज़ मुझे तो लगता है कि अपनी सही टर्म के साथ कहीं 2010 के बाद इसको ये लफ्ज़ कहीं इन वोग आया,
जब अभी सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, अभी इस वर्ड की एक्सेप्टेबिलिटी साउथ पंजाब में नहीं है। दे कॉल देमसेल्व्स कि हम सराइकिस्तान है और हमें सराइकी कहा जाए। नहीं, डिबेट्स असल में दो मुख्तलिफ चल रही हैं। जो भावलपुर का जो रीजन है उनका टेक ये है कि हम रियासत थे, एक इंडिपेंडेंट रियासत थे, खुशहाल रियासत थे। 1956 में जब वन यूनिट आया तो उसके बाद हमारा एक प्रोविंशियल स्टेटस था जो कि ख़त्म कर दिया गया 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। तो वो एक अलहदा सूबा क्लेम करते हैं और उनके पास बुनियादी टेक यही है कि हम एक रियासत थे, हम एक सूबा होना नहीं, वो तो चाहिए। अब्बासियों की रियासत थी, और अब्बासी जो थे वो तो कोलोनाइजर्स थे ना, उन्होंने तो कोलोनाइज करके रखा ना इसको। दे डू नॉट बिलोंग टू दैट लैंड। लेकिन उस रीजन में ये नारा, ये टेक, ये डिमांड एग्जिस्ट करती है क्योंकि उस रीजन के बहुत सारे लोग मुल्तान को खुद एक सस्पिशन के साथ देखते हैं कि लाइक कहीं ऐसा ना हो कि तख्त लाहौर से उलझ जान कर छूटे गिरे और तो वो तख्त तख्ते मुल्तान मुल्तान की में। लपेट में आ जाए। हत्या कि फासला 2 घंटे का भी नहीं है मुल्तान और इसके दरमियान। लेकिन एक चीज़ जो कॉमन है वहाँ पे, वो लैंग्वेज है। लैंग्वेज कॉमन है, तर्ज ज़िंदगी कॉमन है। ख़ास तौर पर अगर आप मुल्तान की, अर्बन मुल्तान की बात करें, अर्बन भावलपुर की बात करें, तो कल्चर, सकाफत, ज़बान, रहन सहन, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिस पे लोग निगोशिएट कर सकते हैं, डायलॉग कर सकते हैं। बहुत सारे हीरोज़ कॉमन है। ख्वाजा गुलाम फरीद को इधर भी रिस्पेक्ट किया जाता है, इधर रिस्पेक्ट वो किया तो जाता पूरे है। पंजाब क्या बल्कि पूरे इंडिया के उनका कंसेंसस है। वो एक यूनिवर्सैलिटी है ना, क्योंकि उनकी शायरी में, कमिंग बैक टू साउथ पंजाब डाइसेक्शन अगेन, साउथ पंजाब का जो पॉलिटिकल एक इशू चल रहा है विद इन साउथ पंजाब के डिफरेंट रीजन्स में, उसके ऊपर भी कंसेंसस नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि रियासत भावलपुर का जो तर्ज अमल है वो और तरह से है। मुल्तान डिवीज़न भी डिफरेंट है डेरा गाजी खान डिवीज़न से। डेरा गाजी खान डिवीज़न इज़ प्राइमरीली या बलोच डिवीज़न, आप उसको जी। कह सकते हैं। उसमें अभी भी उसके जो बॉर्डर एरियाज़ हैं उसमें बलोच कल्चर, बलोचिस्तान का, क्योंकि ये सराइकी बलोच है, बट थोड़ा सा उसमें उनकी एफिलिएशन है। तो ये यूनाइट हो सकते हैं साउथ पंजाब के अंदर सारे? बड़ी आसानी के साथ हो सकते हैं। सिर्फ कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। इंक्लूसिवनेस सब लोगों को अगर महसूस हो तो इनको यूनाइट किया जा सकता है। लैंग्वेज तो है और कल्चरल बेसिस भी हैं। अगर हम इंटायरली कल्चर एक जैसे नहीं भी हैं, होमोजेनस नहीं भी हैं, तो यूनाइट करने की बेसिस ज़रूर मौजूद हैं। साउथ अफ्रीका के अंदर 3 कैपिटल्स हैं, हम देखते हैं। अगर यहाँ पे 3 कैपिटल्स एग्जिस्ट करते हों, भावलपुर, मुल्तान और डेरा गाजी खान, उन तीनों का शेयर हो इसके अंदर एक, और रिसोर्सेज जो है उनकी एलोकेशन भी इन तीनों रीजन्स के अंदर। ये बहस की मुझे आज तक समझ नहीं आई कि जी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दें। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाना है तो फिर अच्छा लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम बना दें। सुबह आइडेंटिटी के ऊपर खड़ा होता है, और आइडेंटिटी जो है बुनियादी तौर पे आपकी एथनिसिटी और लैंग्वेज है, या ज्योग्राफी भी आप कह सकते हैं उसको। तो अगर हम साउथ पंजाब की बात करते हैं तो बुनियादी तौर पर हम सराइकी लैंग्वेज की बात करते हैं और उस कल्चर की बात करते हैं जो डिफरेंट वहाँ पे जो ट्राइब्स हैं, डिफरेंट लोग हैं, उनको कनेक्ट करता है। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर आपने करना है तो फिर आप लोकल गवर्नमेंट का अगर एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम ले आते हैं तो मेरे ख्याल में फिर सूबे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इंतज़ामी बुनियादों पर। जो एक आम आवाम है उसकी तो पहली डिमांड यही है कि किसी भी तरह से ये जो छोटे छोटे इश्यूज़ के लिए हमें ट्रैवल करना पड़ता है लाहौर, इतना लंबा सफ़र करके, इतना एक्सपेंस ऐड हो जाता है, इस जगह पर रिसोर्सेज कम एलोकेट होते हैं। आम आदमी का कंसर्न महज इतना ही मैं है। एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि क्या साउथ पंजाब का इशू आइडेंटिटी का इशू है कि इंतज़ामी इशू है? पहले मरले ये इंतज़ामी इशू भी है, आइडेंटिटी का भी इशू है। कोई एक चीज़ तो इसकी सेटल हो ना, तो उसके बाद दूसरी चीज़ की तरफ भी चला जा सकता है। इंतज़ामी सतह पे सेटल हो जाए तो आइडेंटिटी की डिबेट बात की डिबेट है। मैं ज़्यादा तौर पर समझता हूँ भावलपुर से एक मुख्तलिफ वॉइसेस क्यों आ रही हैं। भावलपुर के अंदर एक जो ताकतवर पॉलिटिशियन है, जो एक ताकतवर तबका है, वो है कि जो सेटलर है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम अब्बासियों के कमज़ोर होने के बाद पॉलिटिक्स में भी वो आ गया है पॉलिटिक्स और में हर उन्हीं का जगह ही पे कंट्रोल जी, एग्जिस्ट जी। करता है। वो नहीं चाहते और वो कभी नहीं चाहेंगे अगर क्योंकि वो आइडेंटिटी अपने क्वेश्चन पर वो इसको अपने सेटल आप को करेंगे। अलाइन करते हैं अभी भी सेंट्रल Yes. पंजाब से या कोर पंजाब से। अर्बन साउथ पंजाब एग्जिस्ट करता है। जी बिल्कुल एग्जिस्ट करता है और अपने सारे इंडिकेटर्स के साथ एग्जिस्ट करता है। फिर अगर आप सिटीज़ को देखें तो शायद मुल्तान में कुछ जगह पे अर्बन साउथ है, बाकी सारे उनके शहर भी टाउन्स की तरह हैं। नहीं, आप बुनियादी तौर पे साउथ पंजाब को रूरल साउथ पंजाब कहेंगे या वो रूरल एरिया है अभी भी? देखिए, इट्स एन इंटरप्ले ऑफ रूरल एंड अर्बन। अब
भावलपुर, मैं जितने भी पाकिस्तान के शहरों में मुझे रहने का इत्तेफाक हुआ है, इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, मुल्तान, पिंडी, तो भावलपुर इज़ एज अर्बन एज एनी अदर सिटी. हमारे पास इंडिकेटर क्या होते हैं अर्बनाइजेशन के? प्लानिंग कैसे हुई हुई है, रोड प्लानिंग कैसे हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, एजुकेशन कैसी है, हेल्थ कैसी है, एक्सेल करने के मौके कैसे हैं, ठीक है, जेंडर की क्या सिचुएशन है. अच्छा, अगर आप सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल पावर देखें तो 3 प्लेयर्स हैं वहाँ पे. बलोच सरदार है, पीर है, मखदूम है, पीर हैं, फैमिलीज का बड़ा इन्फ्लुएंस है, और जागीरदार हैं. इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन नहीं है. शायद जहांगीर तरीन है, लेकिन वो खुद को उस एरिया से एसोसिएट नहीं करते. तो बुनियादी तौर पे ये जो 3 फॉर्म्स हैं अरिस्टोक्रेसी की, ये अभी भी कायम है कि डिक्लाइन पे आ रही हैं? डिक्लाइन पर है. आप अगर पिछले 3 इलेक्शंस के रिजल्ट्स देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि अर्बन वोटर ने मुल्तान के बिलखुसूस मुल्तान के अर्बन वोटर ने मुख्तलिफ अंदाज में बिहेव किया. नहीं, इवन अगर आप डेरा गाजी खान की, मैंने सर्व किया डेरा गाजी खान में, तो वो लगारियों की कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ तक कि इन्होंने उसमें वो जेरीमेंडरिंग तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वो पूरा उन्होंने अपना एक वो लगारी बलोच एरिया बनाया था. लेकिन लोकल लोग कहते हैं कि अगर फॉर्म 45 होता तो शायद लगारी साहब 60,000 वोटों से हारे हैं. तो और वो एक ऐसे कैंडिडेट से हारे हैं जो बलोच नहीं है और उतना इन्फ्लुएंस नहीं रखता, क्योंकि वो ही हैज़ द रिसोर्सेज फाइनेंशियल. चेंज तो उधर पॉलिटिकल आई है. लेकिन बुनियादी तौर पे जो अगर आप बलोच एरियाज़ में जाएं, जो मैंने उधर ऑब्ज़र्व किया है डेरा गाजी खान में, राजनपुर में, या इवन मुजफ्फरगढ़ में, तो एक एंटायर सरदार मूवमेंट भी है. जी बिल्कुल है. और जो बलोच नौजवान है वो किसी सूरत सरदारों के साथ अलाइन नहीं होना चाहता, और वो वाज़े तौर पे नज़र आता है. लेकिन जो पीर परस्ती है वो अभी भी कायम है. असल में दोनों लेयर्स चल रही हैं. देखें, एक लेयर वो भी चल रही है जो स्टैब्लिश्ड है, स्टैब्लिश्ड नॉर्म के साथ जा रही है, साथ एक रेजिस्टेंस भी चल रही है. ओपिनियन लीडर कौन है, हमें ये देखना पड़ेगा ओपिनियन लीडर कौन है. जो ओपिनियन लीडर है वो सारा रेजिस्टेंस बेस्ड है, वो फ्यूडलिज्म को रेजिस्ट कर रहा है, वो डिवीजन को रेजिस्ट कर रहा है, वो इन्वायरमेंटल जो टेररिज्म है, ख़ास तौर पर एक नई डिबेट जो उस रीजन में चल रही है, वो उसको रेजिस्ट कर रहा है, वो टेररिज्म की किसी भी किस्म को रेजिस्ट कर रहा है. तो एक पैरेलल वेव एग्जिस्ट कर रही है. हम ये भी नहीं कह सकते अब अंडर करंट्स में है, वो सरफेस पे आ चुकी हुई है, थोड़ा कुछ वक्त लेगी मजीद मैच्योर होने में. बस जो साउथ पंजाब की लैंग्वेज है सराइकी, इसके ऊपर कंसेंसस है कि इट माइट बी द स्वीटेस्ट लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान. मैं खुद सराइकी स्पीकिंग हूँ, मुझे सराइकी खूबसूरत लगती है, लेकिन स्वीटेस्ट होना बहरहाल एक रिलेटिव चीज़ है. लेकिन कहा जाता है कि स्पेशली जब ख़वातीन सराइकी में बात करती हैं तो वो वहाँ पे तो फिर वो जुनैद जमशेद वाला गाना असल में सामली सलूनी सी महबूबा तेरी चूड़ियाँ छिड़ंग करके. नहीं, वो तो कलर के ऊपर था ना. पहले उन्होंने एक गाना गाया था गोरे रंग का ज़माना, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिएक्शन आया था कि ये आप क्या रेसिज्म के ऊपर जा रहे हैं. तो फिर उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने किया था दैट मे नॉट बी परटेनिंग साउथ पंजाब. कमिंग टू साउथ पंजाब अगेन, सराइकी बड़ी खूबसूरत लैंग्वेज है और सराइकी में बहुत शायर पैदा होता है. दुरुस्त है, बड़ी स्पेस है, बड़ा वैक्यूम है, बहुत शायर है वहाँ पर. मैंने 1-2 मुशायरे करवाए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो आई वाज पार्ट ऑफ दोज. तो बहुत शायर हैं और बड़े खूबसूरत शायर हैं. दुरुस्त है, अग्रीड. ये सेंट्रल पंजाब में शायरी उस लिहाज से नहीं हो रही. पता नहीं मैं सेंट्रल पंजाब के बारे में, लेकिन जो मंजरनामा है, कौमी मंजरनामा या जो कौमी धारा है, वहाँ पे तो हमें सेंट्रल पंजाब का ही शायद चाहे वो नज़र आता है. जो कल्चर है साउथ पंजाब का, ये सराइकी कल्चर, साउथ पंजाब नहीं कहना चाहिए, जो सराइकी कल्चर है दैट मेक्स सेंस और वो बड़ा खूबसूरत है. अगर आप उनका डांस देख लें, झूमर है, जितनी पजीराई होनी चाहिए थे उस लिहाज से उसकी नहीं हुई. या जो दूसरा म्यूज़िक है, वो म्यूज़िक तो उनका वैसे नेशनल स्ट्रीम में अब आया है बहुत ज़्यादा, दैट इज़ बिकमिंग पॉपुलर. तो जो लिटरेरी सीन है, लिटरेचर का, म्यूज़िक का, और जो दूसरी फ़नून लतीफ़ा की फॉर्म्स हैं, साउथ पंजाब की क्या पोजीशन है उसमें, कैसे लोग रिएक्ट करते हैं? देखिए, साउथ हर दौर में कल्चरली रिच रहा है, वहाँ पे आर्ट में काम होता रहा है, म्यूज़िक में काम होता रहा है, बहुत अच्छी पोइट्री, बहुत अच्छा फिक्शन लिखा जाता रहा है. मसला ये है कि कॉलोनियल एज के अंदर वो सेंटर ऑफ द इवेंट्स नहीं था, वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं एग्जिस्ट करती थी, तो वो एक किस्म की पेरीफ्री बन गया. और पेरीफ्री की जो वॉइस है वो सेंटर तक बड़ी मुश्किल से पहुँचती है. ये तो अब कहीं सोशल मीडिया आ गया है, कुछ मोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन चेंज हो गए हैं, तो वहाँ की आवाज़ें पहुँच रही हैं. अदरवाइज
इंटेलिजेंशिया की अगर आप बात करें, अभी अशुलाल फ़कीर उस खित्ते के बहुत बड़े शायर और एक बहुत बड़े दानिश्वर हैं, और इको फेमिनिज्म ये उनकी साइड है। उस साइड के वाले से एक बहुत ताकतवर वाइस, और नॉस्टैल्जिया को लेके एक बहुत ताकतवर वाइस। उनको ये नेशनल अवार्ड जो प्रेसिडेंशियल अवार्ड था वो उनको मिला, और ही डिक्लाइन टू हैव दैट ऑन अ सर्टन स्टैंड पॉइंट। इस तरह के स्टैंड पॉइंट तो पाकिस्तान में बहुत कम देखे गए। उन्होंने क्लियर बात की, आप जो गवर्नमेंट है, आपकी जो पॉलिसीज़ हैं, ये सिंध लगता है मुझे, और सिंध मेरे लिए एक माँ की तरह है, तो आपकी पॉलिसीज से तो ये डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो अगर मुझे कोई अवार्ड वगैरह देना है ना, तो वो बस यही है कि इसको बचा लें, ठीक है, और आपसे मैं अवार्ड नहीं कबूल करूँगा, मुझे बस अवाम का अवार्ड चाहिए। तो इस लेवल के, इस क्लैरिटी के और इस आदर्श का इंटेलिजेंशिया वहाँ पे मौजूद है, जो कि मेन स्ट्रीम नहीं हो सका। अच्छा, अगर आप देखें अभी उधर समाजी जो तजादात हैं वो बहुत ज़्यादा है, बल्कि तफरीक है समाजी, तो उसके ऊपर मुज़ामत भी है वहाँ पे, तो उसका इजहार लिटरेचर, जो भी लिटरेरी फॉर्म है, उसके ज़रिए हो रहा है। जी बिल्कुल हो रहा है। क्लास कन्फ्लिक्ट, क्लास स्ट्रगल, ये हर दौर में इसका इज़हार पंजाब होता रहा है। की मौजूदा पंजाब की जो एक कलेक्टिव वॉइस है, शायद उसमें साउथ पंजाब की जो वॉइस है, वो जो सेंट्रल पंजाब की वॉइस है, उसके अंदर दब के नहीं रह गई। देखिए उसकी रीज़न तो अभी हिस्ट्री में पड़ी है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि कॉलोनियल एज पे ये जगह इंडस्ट्रियलाइज हुई, वो जगह इंडस्ट्रियलाइज नहीं हुई, तो उस वजह से वो पेरीफ्री रही, ये सेंटर है। नहीं, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, अभी भी जो सराइकिस्तान की जो साउथ पंजाब की जो वॉइस है, वो जो हमारी फेडरेशन का एक नेशनल नैरेटिव है, उसमें दिखाई नहीं दे रही। बदस्तूर अभी नहीं कर रही, ये आप सही कह जो रहे हैं। आपने शायर बताए हैं, जो इससे मैं आपने agree तहरीरें बताई हैं, वो साउथ पंजाब के लोग ही पढ़ते हैं, वही देखते हैं, उनके जो ग्रीवियंसेस हैं, मुजामत है, अच्छा, वो फैल के नहीं ये आए अच्छा है, लेकिन मैं थोड़ी सी आपसे लिबर्टी भी लूँगा, जी, जी। थोड़ा सा गुफ्तगू से डेविएट करने की, वापस यहीं आ जाएंगे। 1930s 40s 50s 60s तक जो आपका इंटेलिजेंशिया होता था, जो आपका राइटर होता था, आपका शायर होता था, साफ़ी भी वही होता था। मंटो को आप देख लें, अच्छा फिल्म भी वही लिखता था, तो उसकी वजह से उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनी जाती थी, वो काइंड ऑफ एक सेलिब्रिटी होता था। अच्छा, विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द एज ऑफ स्पेशलाइजेशन, और ये मीडिया के कल्चरल इंडस्ट्री बनने की वजह से वहाँ पर एक लंबी चौड़ी लाइन ड्रा हो गई। अब उस सिंफ का अगर कोई आखिरी हम ओपिनियन लीडर देखते हैं ना, ओवरऑल जिनकी नेशनल धारे में आवाज़ बनती थी इंटेलिजेंशिया में से और अदब में से, तो अहमद अदीम कासमी के बाद और इशफाक अहमद के बाद तो हमें सेंट्रल पंजाब से भी कोई वॉइस नज़र नहीं आती। वो वॉइस पैदा होनी ही बंद हो गई है, क्योंकि उसको रिप्लेस कर लिया। क्वालिटी ऑफ वॉइस की बात नहीं कर रहे, अभी जो भी वॉइस है, जैसी भी है, साउथ पंजाब की बजाय सेंट्रल पंजाब उसको डोमिनेट कर रहा है। बल्कि ये ग्रीवियंस साउथ पंजाब का नहीं है, पाकिस्तान में रहने वाले तमाम जो इकाइयाँ हैं वो ये कहती हैं कि बुनियादी तौर पे पाकिस्तान का जो नेशनल नैरेटिव है वो सेंट्रल पंजाब, जिसको हम अमूमन जीटी रोड कहते हैं, वहाँ पे बनता है। चलिए अब आगे आते हैं। विमेन पार्टिसिपेशन, विमेन एम्पावरमेंट, साउथ पंजाब में देखा गया है कि जो लिबर्टीज़ ख़वातीन को या जो राइट्स ख़वातीन को मिलने चाहिए वो अभी तक नहीं मिले। अगर हम इसको इंटेरिटी में कहें तो जी दुरुस्त है, वो एक खासतौर पे रूरल, बहुत बड़ा एरिया है, रूरल एरिया है, ट्राइबल एरिया है, वहाँ पे तो खातून उस तरह से लिबरेट नहीं हुई। हाँ, लेकिन अगर इसको हम कंपेयर करें पिछले 25 30 40 साल से, तो उसके मुकाबले पे चीज़ें बहुत बेहतर हुई हैं। उनके पास एक्सेस टू एजुकेशन बेहतर हुई है, एक्सेस टू हेल्थ बेहतर हुई है, एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट बेहतर हुई है। लेकिन अगर आप अर्बन एरियाज़ की बात करें, जिसमें मैंने जिक्र किया कि मुल्तान और भावलपुर, यही दो अर्बन एरियाज हैं, तो यहाँ पर तो इट इज़ एज मेन स्ट्रीम्ड। इवन रहीम यार खान का जो शहरी हल्का रहीम यार खान, जी इट इज़ एज मेन स्ट्रीम जितना कि पाकिस्तान में कहीं भी। बल्कि मुझे कभी कभार लगता है, अभी मैं एक हफ्ते से लाहौर आया हूँ तो सड़कें वड़कें देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि जितनी स्कूटियाँ यहाँ पे चल रही हैं, इससे ज़्यादा स्कूटियाँ मैंने भावलपुर में चलती हुई देखी। अच्छा, भावलपुर में भी अगर आप देखें, जो साउथ पंजाब में देखें, जो सेटलर्स हैं या इंडियन माइग्रेटेड कम्युनिटीज़ उधर रहती हैं, उनमें विमेन एम्पावरमेंट ज़्यादा है, क्योंकि ये कम्युनिटी बेस्ड आप देखेंगे। अब जो बलोच एरियाज़ हैं, जो सराइकी एरियाज़ हैं, वहाँ पे इंडिकेटर्स उस तरह से नहीं, यहाँ पे मैं डिसएग्री करूँगा। भावलपुर का मंजरनामा मेरे सामने, भावलपुर के अंदर सेक्टर ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, यजमान में, हासिलपुर में, इन दो तहसीलों में। ये जो खुद भावलपुर शहर का अपना जो मिजाज है, इस शहर के अंदर निस्बतन खातून लिबरेटेड रही है। रीज़न इसकी है कि भावलपुर उस तरह से टेक्स्ट बुक अंदाज में कॉलोनाइज नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने लड़ाई भी नहीं लड़ी
इन्होंने पीसफुल को एग्जिस्टेंस ब्रिटिश के साथ इख्तियार कर ली। इसकी वजह से बहुत जल्दी स्कूल्स आ गए। अच्छा, भावलपुर में भी अगर आप देखें, जो साउथ पंजाब में देखें, जो सेटलर्स हैं या इंडियन माइग्रेटेड कम्युनिटीज़ उधर रहती हैं, उनमें विमेन एम्पावरमेंट ज़्यादा है, क्योंकि ये कम्युनिटी बेस्ड आप देखेंगे। अब जो बलोच एरियाज़ हैं, जो सराइकी एरियाज़ हैं, वहाँ पे इंडिकेटर्स उस तरह से नहीं नहीं, यहाँ पे मैं डिसएग्री करूंगा। भावलपुर का मंजरनामा मेरे सामने। भावलपुर के अंदर सेक्टर ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, यजमान में, हासिलपुर में, इन दो तहसीलों में। ये जो खुद भावलपुर शहर का अपना जो मिजाज है, इस शहर के अंदर निस्बतन खातून लिबरेटेड रही है। रीज़न इसकी है कि भावलपुर उस तरह से टेक्स्ट बुक अंदाज में कॉलोनाइज नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने लड़ाई भी नहीं लड़ी। इन्होंने पीसफुल को एग्जिस्टेंस ब्रिटिश के साथ इख्तियार कर ली। इसकी वजह से बहुत जल्दी स्कूल्स आ गए। जब हम ये बात करते हैं, उसमें फिर आप लिया को भी लेके आए, बखर को भी लेके आए, गो के वो सदरन पंजाब जो है आपकी, उसमें नहीं है पार्ट, लेकिन वो सराइकिस्तान का पार्ट है। मियाँ वाली को भी आप ला सकते हैं, गो के मियाँ वाली के ऊपर सदरन KPK का भी क्लेम है, पोटवार का भी क्लेम है। लेकिन जो पूरा एरिया है उसमें 2-3 पॉकेट्स के अलावा अभी भी इंडिकेटर्स जो हैं वो रूरल इंडिकेटर्स हैं, और वो जो एक रूरल अशराफिया है वो सोशली, कल्चरली और पॉलिटिकली अभी भी हैवी वेट है। लेकिन जो लास्ट इलेक्शंस हुए हैं उसमें कुछ तब्दीलियाँ आई हैं कि रहीम यार खान में जो मखदूम साहिबान हैं, उनकी जो आबाई सीट थी, जो सबसे बड़ी इलेक्टेबिलिटी की सीट थी, वहाँ पे भी रिजल्ट्स बड़े चौंका देने वाले आए थे। फिर दोबारा हम बात करते हैं कि एक ये भी थॉट है कि जो साउथ पंजाब है, जो सराइकिस्तान है, उसका कल्चर जो है वो एब्जॉर्ब होता जा रहा है सेंट्रल पंजाब के कल्चर में, कि अभी आइडेंटिटी बरकरार रखी हुई है। ये ठीक है, ये लंबी डिबेट है, लेकिन एक और सतह पे देखें तो खुद तो फिर सेंट्रल पंजाब का कल्चर भी अब्जॉर्ब होता जा रहा है। ठीक है, वेस्टर्न कल्चर में, एंड देयर इज कल्चरल इंपीरियलिज्म, हाई कल्चर लोअर कल्चर को इनगल्फ कर जाता है। लेकिन ये एक और डिबेट है। लेकिन जो मेरा यहाँ पे टेक है, जो स्टैंड पॉइंट है, वो ऐसा नहीं है। मैंने एक रिसर्च की थी सोशल मीडिया की, जो टिकटॉक है उसमें बड़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन है साउथ पंजाब की। तो जो कल्चर उनका है, या जो उनके नॉर्म्स हैं, या जो दूसरी चीज़ें, वो टिकटॉक के ज़रिए बड़ी अच्छी रिफ्लेक्ट हो रही हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस कल्चर की डिबेट को एक और अंदाज में भी देखा जा सकता है। एक नॉर्थ इंडिया, एक साउथ इंडिया, ठीक है। ये जो सेंट्रल पंजाब है, इसका मिजाज बहुत ज़्यादा करीब है नॉर्थ इंडिया के, जबकि जो साउथ पंजाब कल्चर में साउथ इंडिया के कहीं करीब तर है। साउथ इंडिया तो बहुत डेवलप्ड है नॉर्थ इंडिया की निस्बत। वो और रीजन है, ठीक है। वहाँ पे Financially, डीकोलोनाइजेशन भी एट इट्स, लेकिन मैं कल्चर की बात कर रहा हूँ, मतलब दूसरे इंडिकेटर्स छोड़ के। लोगों का रहन सहन, उनका चीज़ों को रिस्पॉन्ड करने का अंदाज, मतलब रिलेटिवली शाय, ठीक है, रिलेटिवली मोर इनटू लिटरेचर। लॉजिस्टिक्स की बात करें, मैंने उधर थोड़ा सा सर्व किया, तो मेरे कुछ दोस्त, एक ये भी ओपिनियन उधर है कि साउथ पंजाब को सूबा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर साउथ पंजाब को सूबा बनाया जाएगा तो जो इधर की शराफिया है वो हमें बिल्कुल अपने कब्जे में ले लेगी, और जो हमारा एक डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगा। और अब तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे डेवलप हो गया कि रहीम यार खान से लाहौर 5 घंटे की ड्राइव है, मुल्तान से 3 घंटे की ड्राइव है, क्योंकि कनेक्टिविटी इतनी हो गई है। तो आप इसकी पॉपुलेशन ना देखें 12 करोड़, वो इंडिया में भी ऐसे प्रोविंसेस हैं, अब तो 3-4 घंटे की कनेक्टिविटी की ज़रूरत ही नहीं रही। इसलिए मैंने आपके प्रोग्राम में शुरू कहा था कि इशू सिर्फ आइडेंटिटी का हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हल होते जाएंगे। देखिए, 12 करोड़ का सूबा, देखिए, इट्स अ काइंड ऑफ जोक। अगर पंजाब एक मुल्क होता तो आबादी के एतबार से दुनिया के पहले 20 मुल्कों में होता। मेरे ख्याल में ना बड़ा मिसप्लेस है 12 करोड़ का सूबा। अगर लोकल गवर्नमेंट स्ट्रांग हो तो इट्स नॉट एन इशू। देखें, लेकिन लोकल गवर्नमेंट के बजाय हम तो कहीं वापस ऐसा लग रहा है कि यूनिटेरियन सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट तो डिकंसेंट्रेशन है, डेवोल्यूशन ऑफ पावर है एट इट्स बेस्ट। यहाँ पे तो अनडू हुई है। अच्छा, इसको ना आप पॉलिटिकल मिजाज देखें। आप पंजाब में रहते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज दो के दरमियान कंपटीशन होता है। मैं पिछले 2 इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ इलेक्टेबल्स की वजह से कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में है, क्योंकि अगर राजा परवेज़ अशरफ साहब जीते हैं तो फिर गिलानी ख़ानदान भी जीता है, लेकिन वो पीपल्स पार्टी नहीं जीती। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन जैसे ही आप सिंध में एंटर होते हैं, उसी बॉर्डर के ऊपर इतनी बड़ी पॉलिटिकल चेंज है कि ना उधर मुस्लिम लीग नून है रहीम यार खान के साथ जो एडजेसेंट एरियाज है, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इसका जवाब आप मिसाक की जमहूरियत में जाके तलाश करें, इसका जवाब वहाँ पे पड़ा हुआ है। पॉलिटिकल कल्चर देखें अगर, तो साउथ पंजाब का, इवन पोठोहार का, और सेंट्रल पंजाब का, इवन ईस्टर्न पंजाब का एक जैसा ही है। तो दे आर कनेक्टेड।
तो व्हाई पीपल क्लेम नहीं, दे देखिए, आर पॉलिटिकली जुनूबी हैव टू डिफरेंट। जुनूबी पंजाब का कल्चर चेंज हुआ है, पॉलिटिकल कल्चर चेंज हुआ है। जुनूबी पंजाब अपने कल्चर में अपनी ऑडियंस के कल्चर में आम आदमी पीपल्स पार्टी के साथ कनेक्टेड था 2010 तक। नहीं, वो तो पूरा पंजाब था, नहीं, पूरा पंजाब 2008 तक था। 2008 के इलेक्शन में दे परफॉर्म्ड वेल दो, लेकिन वो तो बेनजीर की लेकिन election 93 था बेसिकली जो आखिरी दफा हम इसको देख सकते हैं। इसके बाद ग्रेजुअली पीपल्स पार्टी रिसीड कर दी। अब आइडेंटिटी की बात होती है तो मेरे ख्याल में कोई फ़र्क नहीं है इतना पोठवार, सेंट्रल पंजाब और सदर्न पंजाब में। लैंग्वेज देख लें, लैंग्वेजेस भी एक जैसी हैं। पंजाबी के 6 लहजे हैं। पंजाबी क्लेम करते हैं, सराइकी नहीं मानते। सराइकी कहते हैं वी आर द मदर टंग, तो हमसे ही सारी चीज़ें बाद में लगती, दे हैव देयर ओन आर्गूमेंट। तो अगर आप इसको भी देख लें तो पंजाबी, सराइकी, पोठवारी या जितने भी इधर दूसरे लहजे, कोई फ़र्क नहीं है उसमें। वी कैन अंडरस्टैंड, वो हम बात कर सकते हैं। थोड़ा सा लहजे का फ़र्क है। नहीं, देखिए, ऐसे तो पंजाबी और उर्दू के दरमियान में भी अगर एक पंजाबी उर्दू बोल रहा है, ठीक है, या एक उर्दू पंजाबी बोल रहा है, थोड़ी गुलाबी, तो उसमें फर्क नहीं महसूस होगा। प्रॉमिस का मैं आइडेंटिटी का बात बताता हूँ ना। अगर आप मियाँ वाली में मियाँ वाली से ऊपर जाएं तो पश्तो स्पीकिंग है। पश्तो और सराइकी में बहुत फ़र्क है। देखिए, अटक में है, अटक में अगर पोठवारी बोली जा रही है तो उसके साथ जो पश्तून एरिया है उसमें इंटायरली डिफरेंट लैंग्वेज है। सिंध में सिंधी इंटायरली डिफरेंट देखिए, है, मिलती है सराइकी। देखिए, अगर इस हवाले से अगर हम डिबेट को लेके चलें तो सवाल ये है कि सराइकी सिंधी से ज़्यादा मिलती है या पंजाबी से ज़्यादा मिलती है? पंजाबी से, सिंधी से भी मिलती है, पंजाबी से बहुत ज़्यादा। एक लंबी डिबेट है, लेकिन अगर वापस आइडेंटिटी के क्वेश्चन की तरफ आए, ठीक है, और जो कि हार्डकोर क्वेश्चन है, देखिए, अगर 3 करोड़, 4 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ लोग कहते हैं कि वी बिलोंग टू दैट आइडेंटिटी, देनी चाहिए। इट्स नॉट एन इशू। विद इन फेडरेशन आइडेंटिटी को देखना चाहिए। मेरे नज़दीक भी एक आइडेंटिटी है, और अगर एक आइडेंटिटी के ऊपर जिसमें आपका पूरा कल्चर है, लैंग्वेज है, एरिया है, रहन सहन का तरीका है, ट्राइब्स भी मिलते हैं पंजाब के और मुख्तलिफ एरियाज़ के, तो एक चीज़ और अगर आप देखें ना, ये शरीका कल्चर जिस तरह से एग्जिस्ट करता है और बड़ी ताकतवर चीज़ है। अपर पंजाब के अंदर शरीका कल्चर बहुत ताकतवर चीज़ है, जो रूरल अपर पंजाब है सारा। अरे वो कल्चर, शरीका कल्चर उधर एग्जिस्ट नहीं करता, नंबर 1। नंबर 2, ह्यूमर, बॉडी स्पेस, ठीक है, ये कुछ कल्चरल एस्पेक्ट्स ही है ना, लाइक इट्स यहाँ पर एक बहुत वाइब्रेंट बॉडी स्पेस है जो सेंट्रल या नॉर्दर्न पंजाब में एग्जिस्ट करती है। मसल बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ, ठीक है, वो वहाँ पर एक शाइनेस है, वो एक बॉडी स्पेस को लेके सोफिस्टिकेशन है, सॉफ्टनेस है। इवन ह्यूमर भी मसल ह्यूमर है। सेंट्रल पंजाब का बहुत स्ट्रॉन्ग जुगत है, बहुत स्ट्रॉन्ग है उधर, और तरीके वो एक और तरह से म्यूजिक। अच्छा, म्यूजिक का आप देखें ना, कितना एक लंबा चौड़ा फर्क है। ये जो म्यूजिक है, अच्छा, ये खूबसूरत म्यूजिक है, मैं ये नहीं कह रहा कि खूबसूरत नहीं है, और मैं पंजाबी म्यूजिक सुनता हूँ, लेकिन ये एग्रेसिव म्यूजिक है उसके मुकाबले में जो उधर की म्यूजिक है ट्रेडिशनली, वो रस्टिक है, रूरल है, आप उसको कह सकते हैं। एक और भी फ़र्क है, सेंट्रल पंजाब में ब्यूरोक्रेसी को और तरीके से ट्रीट किया जाता है कल्चरली, और सदर्न पंजाब में और तरीके से। अभी भी जो ऑफिसर्स हैं वो ये फीडबैक देते हैं कि अगर आपने फ्री करनी है इन देयर ओन ट्रेडिशनल वे, तो सदर्न पंजाब इज़ अ बेटर प्लेस टू गो एंड वर्क देयर रादर देन, क्योंकि सेंट्रल पंजाब में बहुत चैलेंजेस हैं। असल में सेंट्रल पंजाब मैंने किया नीली नहीं बत्ती है। उत्थे हाले ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਾ ਸ਼ੈਕਾ अफसर ਦਾ ਬਣਦਾ है वैसा। रीज़न उसकी फिर वही होगी कि निस्बतन लोग इंटरवीनिंग नहीं है, निस्बतन ज़्यादा मसलियत पसंद है। बाकी इधर मैंने किया नहीं है, इसका मुझे आइडिया नहीं है। लाहौर मैंने किया बस। इस एरियाज़ में रिस्पॉन्सेज उस लिहाज से नहीं है। कल्चरल वैसे भी इवन आप अगर आप पंजाब के 36-37 जो रीजनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो भी देखें, उनका एक अगर आप कंपैरिजन करें और फिर एक इम्पैक्ट एनालिसिस लेके सामने आएँ तो हर डिस्ट्रिक्ट दूसरे डिस्ट्रिक्ट से मुख्तलिफ है। अगर आप सरगोदा देख लें डिवीज़न, सरगोदा डिफरेंट है, खुशाब डिफरेंट है, बक्खर डिफरेंट है, मियाँ वाली डिफरेंट है, ऐसे ही चलते हैं। तो सदर्न पंजाब की जो वॉइस है वो आगे कैसे आ सकती है? साउदर्न पंजाब स्लोली एंड स्टेडीली अपने वहाँ का ओपिनियन लीडर जिन इश्यूज़ को वो अपने लिए इंटेग्रल समझता है, वो क्लास सिस्टम है, वो एंटायर फ्यूडल वाइसेस हैं, वो प्रो इन्वायरमेंटल वाइसेस हैं, वो उसको डिसमिनेट तो कर रहे थे लंबे अरसे से। वो आहिस्ता आहिस्ता कहीं
कौमी धारे में शरीक होना शुरू हो गई हैं। मुझे तो ज़ाती तौर पर लगता है कि अशू की आवाज़ कौमी धारे में शरीक हो रही है, रिफ़त अब्बास की आवाज़ कौमी धारे में शरीक हो रही है, हफीज़ खान की जो आवाज़ है वो कौमी धारे में शरीक हो रही है। मुझे ऐसा लगता है, और मुझे ऐसा इन बुनियादों पर लगता है कि अभी देखें सिंध में अयाज़ मेलो हो रहा है, तो अयाज़ मेलो रिफ़त साहब इज़ एन इंटीग्रल फिगर देयर। अच्छा, अभी ये कराची के अंदर ये उर्दू कॉन्फ्रेंस हुई है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इकट्ठ होता है, सबसे बड़ा कल्चरल इकट्ठ होता है, तो वहाँ पे रिफ़त जाता, इस साल रिफ़त को अवार्ड दिया गया, बल्कि रिफ़त जाता है वहाँ पे, हफीज़ खान जाता है, कमर रज़ा शहजाद जाता है। तो मुझे तो लगता है कि वो ग्रेजुअली हिस्सा बन रहे हैं, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम, अपने इस टेक के साथ, अपने स्टैंड पॉइंट के साथ, वो जो एक मकामी आदमी का मौक़िफ़ है जिसको बयान कर रहा है। चलिए, मेरे आपसे क्वेश्चन है, फिर अब मैं वी आर इन द लास्ट पार्ट ऑफ आवर इंटरव्यू, कि जो सदर्न पंजाब में सक्सेसफुल लोग होते हैं, ब्रोक्रेसी में जाते हैं, आर्मी में जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं, वो उधर ही रहते हैं या कहीं सेटल होते हैं दूसरे शहर? माइग्रेशन होती है लाहौर में, इस्लामाबाद में? इट्स मिक्स्ड फिनोमेना, मतलब कुछ लोग वहाँ रहते हैं, कुछ लोग कहीं और जाके सेटल होते हैं। लेकिन अगर लोकल माइग्रेशन हो तो मुल्तान उनका एक ऐसा शहर है, सिटी ऑफ चॉइस है, कि भावलपुर है? अगेन यहाँ में मिजाज का हिस्सा है। मैंने देखा कुछ लोग मुल्तान सेटल हुए हैं, ठीक है, कुछ लोग भावलपुर सेटल हुए हैं। रियासत भावलपुर और रेस्ट ऑफ दी सदर्न पंजाब यूनाइट हो सकते हैं आइडेंटिटी के लिए? देखिए, हो सकते हैं, लेकिन उस आइडेंटिटी के अंदर इनके दरमियान कोई एक नया बहरल मुआहिदा इमरानी बनना होगा, कोई नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आपने दुरुस्त आइडेंटिफाई किया कि ये सिर्फ एक वाइस नहीं है, ये 3-4 वाइसेस हैं, और कहीं इन 3-4 वाइसेस को मिलके एक पॉलीफोनी, एक कल्चरल, एक प्लूरल पॉलीफोनी बनानी पड़ेगी। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स भी होनी चाहिए, लैंड रिफॉर्म्स भी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी पंजाब चाहिए, में हर जगह होनी चाहिए। अगर आप नॉर्दर्न पंजाब की बात करें या इवन सेंट्रल पंजाब की बात करें, यहाँ पे तो अब ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि इनहेरिटेंस ने खुद ही रिफॉर्म्स करती हैं। लेकिन अभी सदर्न पंजाब में शायद जागीरदाराना सिस्टम है, दुरुस्त है लैंड, लेकिन लैंड रिफॉर्म्स हर जगह होनी चाहिए, सिंध में भी होनी चाहिए। लेकिन सदर्न पंजाब में बहुत पावरफुल वॉइस है लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट, चाहे वो पीर लैंडलॉर्ड है, चाहे वो दूसरा लैंडलॉर्ड है, चाहे वो बलोच सरदार है। कम हो रही है, हर दिन के साथ कम हो रही है। पीर या लैंडलॉर्ड भी वही रेलेवेंट रहे हैं जिन्होंने निस्बतन, मतलब उनके पेरेंट्स, उनके ग्रैंडफादर्स तो बड़े श्रूड हुआ करते थे, बड़े क्रूअल हुआ करते थे, लेकिन ग्रेजुअली वो वाइट कॉलर्ड हुए हैं, पढ़े लिखे लोगों के साथ इंटरेक्टिव हैं। खुद गिलानी फैमिली जो है, डिस्पाइट वो एक गद्दी का ख़ानदान है, लेकिन लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है। नेशनल इंटीग्रेशन और फेडरेशन के साथ ताल्लुकात साउथ पंजाब के कैसे हैं? पॉलिटिकली स्पीकिंग मरकजी धारे में तो नहीं है, इस वक्त तो नहीं है। मुल्क गिर लेवल का कोई लीडर वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये बड़े सदूर पैदा हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर भी पैदा हुए हैं। देखिए, वो तो पुजार साहब भी पैदा हुए हैं, लेकिन ये तो गिलानी साहब, लेकिन ये बेसिकली ये फेसेस थे। लेकिन सदर्न पंजाब के लोग कहते हैं कि वो इलीट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो दे डोंट रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ सदर्न पंजाब। यस, जो सदर्न पंजाब की यूथ है और जो विमेन हैं, ख़ास तौर पे जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, उनको अपने जो कल्चरल राइट्स हैं, उनके दूसरे बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं, एम्प्लॉयमेंट के राइट्स हैं। एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा इशू है वहाँ पे, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। उसके लिए किया जा सकता है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से या फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से, या जो दूसरे लोग हैं, कि वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट का मसला है ख़वातीन के लिए और यूथ के लिए, उसको हल किया जा सकता है। देखिए, कंप्यूटर लिटरेसी, टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी, स्किल्स, वही जो हमने हर जगह करना है, साउदर्न पंजाब में इसको कुछ ज़्यादा करना है, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं एग्जिस्ट करती उस तरह से, मुल्तान को छोड़ के। अच्छा, ये मिथ है कि जहाँ वहाँ पे जो लोग रिप्रेजेंट करते हैं पॉलिटिकली, उनका इंटरेस्ट और जो मिडिल क्लास या आम लोग हैं, उनके इंटरेस्ट में बुनियादी तजाद पाया जाता है। एलीट और कॉमन लोग, ज़ाहिर है वो एक रूल। देखिए, हर जगह एलीट और कॉमन लोगों के मफादात में फ़र्क पाया जाएगा, वहाँ पे भी पाया जाता है, मतलब आई बिलीव दुनिया में हर जगह पाया जाता है। चलें, अब लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है कि अगर सदर्न पंजाब सूबा बनता है तो कैपिटल भावलपुर को होना चाहिए कि मुल्तान को होना चाहिए? देखिए, मेरा टेक तो इस पे ये है कि मुल्तान, भावलपुर और डेरा गाजी खान, डेरा गाजी खान से फोर्ट मंडरू को लें। फोर्ट मंडरू जो है वो गर्मियों के अंदर एक वक्त के लिए। एक कैपिटल कौन सा होना चाहिए? अगर एक ही कैपिटल, देखिए, एक ही कैपिटल के इशू से ना ये इशू सॉल्व नहीं होगा।
नहीं नहीं, वो इट मीन्स ये क्वेश्चन ज़ाहिर है प्राइमरीली ये क्वेश्चन इसलिए है कि इट विल डाइसेक्ट द कंसेंसस. अगर मैं आपसे यू आर वन ऑफ दोज हु लिव इन साउथ पंजाब, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है येस और नो में, मुल्तान या भावलपुर? मुल्तान. इफ यू नीड टू गो विद वन, मुल्तान. लेकिन इशू सेटल नहीं होगा. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. आज हमने साउथ पंजाब के बारे में बात की, साउथ पंजाब के इश्यूज़ के बारे में बात की. अगर आपके फीडबैक के हम मुंतज़िर रहेंगे. अगर आपको हमारा प्रोग्राम और चैनल अच्छा लगे, इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा. आपका बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़.